नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में क्लिंटन राज या ट्रंप कार्ड, आज है फैसले की घड़ी। ताजा पोल में हिलरी ट्रंप से 4 पॉइंट आगे। हिलरी को मिले क्लीन चिट से अमेरिकी बाजार ने मनाया जश्न। डाउ जोन्स 370 पॉइंट चढ़ा, मगर आज दुनिया भर के बाजार वेट एंड वॉच के मूड में। आईसीआईसीआई बैंक के बेहद कमजोर नतीजे, अब तक का सबसे खराब एनपीए। प्रोविजनिंग बढ़कर 7,000 करोड़ पहुंची। ब्रिटानिया के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे कॉग्निजेंट के नतीजे, लेकिन कंपनी ने घटाया ग्रोथ गाइडेंस। ब्रेग्जिट और क्लाइंट्स के आईटी पर घटते खर्च को बताया वजह। बीएचईएल के नतीजे आज, ऑर्डर इनफ्लो पर रहेगा फोकस। वहीं ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज से कमजोर नतीजों के आसार। और वरुण बेवरेजेस की लिस्टिंग आज, करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था इश्यू। 445 रुपए के भाव पर शेयर जारी। और नवंबर का दूसरा मंगलवार, यानी कि वो समय जब अमेरिका वोटिंग के लिए जाता है। जी हां, आज अमेरिका में चुनाव है अमेरिकी राष्ट्रपति के, और हिलरी क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप किसका पलड़ा भारी होगा, यह हमें आज देर रात से पता चलना शुरू होगा, और शायद कल सुबह तक वो फाइनल आउटकम हमारे सामने आएगा। हालांकि बाजार अब धीरे धीरे ये मान रहा है कि क्लिंटन का पलड़ा भारी हो रहा है, इसीलिए एक मजबूती के साथ कामकाज। कल सुबह ऐसे इंडिकेशंस थे, और आपको याद होगा डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, पर दिन के दौरान अमेरिका में मजबूती और बढ़ी, और फाइनली 370 अंक की मजबूती के साथ वहां पे कामकाज का समाप्ति हुई है। 2 से 2.5% अमेरिका मजबूत, यूरोप में मजबूती थी 2% के आसपास की। तो अक्रॉस ग्लोब खरीदारी होती हुई उस ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शन वर्डिक्ट से पहले। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। तो अनिल के साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे आज की असल में रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ी और ताकतवर देश जो है वो इलेक्शन के लिए जाने वाला है, तो उससे पहले बड़ी हलचल होने वाली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, फैसले का दिन आज, और जिस तरह से हिलरी क्लिंटन को क्लीन चिट मिली है, क्या माना जाए कि हिलरी ट्रंप पर भारी पड़ रही है? देखिए, फैसले का दिन तो है, और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि एफबीआई ने 8 दिन में 6.5 लाख ईमेल को स्कैन करके हरी झंडी दे कैसे दी। याद होगा आपको, पहले हिलरी क्लिंटन कह रही थी कि एफबीआई ने गलत किया, अब ये कह रहे हैं। बहरहाल जो मेजर जोकर इन द पैक था वो तो एफबीआई था। इसी ने देखिए पूरा का पूरा इलेक्शन को आखिरी मिनटों तक इतना रोमांचक बनाया, आप कह सकते हैं। और आप देखिए कल किस तरह की तेजी दिखा रहा था डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था कि 250 पॉइंट ऊपर जाकर यूएस का मार्केट कारोबार करेगा। ऐसा हुआ भी। 18,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर गया डाउ। 450 पॉइंट की तेजी एक ही दिन में। तो लोग तेजी की पोजीशंस बनाकर गए हैं इस इलेक्शन से पहले, इसलिए आप ये कह सकते हैं बाजार मान रहा है कि हिलरी क्लिंटन ही अमेरिका की अगली राष्ट्रपति होने वाली हैं। तो ये बाजार ने फैक्टर इन किया है कल के दिन। अगर आप देखें, न सिर्फ यूएस के मार्केट्स ने, कल भारतीय बाजारों ने, एशियाई बाजारों ने और दूसरे मार्केट्स ने भी यही फैक्टर इन करने की कोशिश करी है। तो साफ तौर पर जैसा कि आप बता रहे थे कि आज वोटिंग है, और कल जब भारतीय बाजार खुल रहे होंगे तो उसी के आसपास इसका आउटकम आ रहा होगा। तो इससे बड़ा दिन आज दुनिया भर के बाजारों के लिए नहीं हो सकता। कल सुबह तस्वीर साफ हो जाएगी कि फाइनली कौन जीता, और इस इलेक्शन ने इतना बड़ा फोकस से पहले शायद अमेरिकन इलेक्शंस पे नहीं हुआ होगा। इतना जिस तरह से तवज्जो दिया जा रहा है और मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा, तो बेहद इंपॉर्टेंट इलेक्शंस आउटकम कल सुबह आता हुआ आज देखना होगा। एशिया तो एटलीस्ट वेट एंड वॉच के मोड में है, जो हम हेडलाइन में भी कह रहे थे। ज्यादातर एशियन मार्केट्स हल्के हरे निशान के साथ कंसोलिडेट हो रहे हैं कल के तगड़े उछाल के बाद। हालांकि एजेक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आधे % के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत होगी, पर इस बात का ध्यान रखें, कल हमने देखा था ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में 2-2.5% की मजबूती थी, भारत में सिर्फ 2 तिहाई 3 चौथाई फीसदी के आसपास, तो हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ऐसे में देखना होगा आज के लिए
किस तरह की चाल होती है। जहां तक कल के मार्केट्स की बात है, आपको याद होगा सोमवार पहला हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन था। रविवार को जिस तरह के क्यूज आए थे वो बेहद पॉजिटिव थे। हिलेरी क्लिंटन को जो एफबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी उससे मदद मिलती हुई नजर आई। कल हमने मजबूती के साथ कामकाज करा। 8500 के लेवल्स के आसपास काफी लंबे समय तक हमने कंसोलिडेट करा और उसी लेवल्स के आसपास बंद हुए। हालांकि बंद होते होते ऊपरी स्तर से कुछ ठंडे जरूर हुए थे भारतीय बाजार, क्योंकि दिन के हाईज थे 85-35 के आसपास के, तो ऊपरी स्तर से 35-40 पॉइंट के आसपास का दबाव जरूर जाते आते हमने झेला है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी, 1% के आसपास की मजबूती, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 75% शेयर्स यानी कि 3:1 का रेशियो था फेवर में एडवांसेस के, गेन से यानी बढ़ने वाले शेयरों के। तमाम इंपॉर्टेंट जो सेक्टोरल पॉकेट्स ने हरे निशान में कामकाज कर रही थी और गेन्स को लीड करा बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखें आप, सरकारी बैंक्स प्रेशर में थे तो कल वो बीटन डाउन पॉकेट्स में खरीदारी थी। सरकारी बैंक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में कल अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एफआईज की तरफ से 300 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बाइंग, और घरेलू संस्थागत निवेशक तो ऑफ लेट बड़े एक्टिव हो रहे हैं। कल भी ऑलमोस्ट 750 करोड़ रुपए के आसपास की उन्होंने बाइंग कर डाली। ऐसे में आज किस तरह से ट्रेड करें, संकेत पॉजिटिव है लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में रणनीति पर बातचीत करने के लिए सीएनबी सेवास के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपकी शुरुआती कोट प्लेट में पड़ रहा था, खरीदारी करने के मौकों की आप बात कर रहे हैं, एक गैप अप ओपनिंग शायद फिर से मिलेगी, फिर भी हिम्मत करूंगा इस इंपॉर्टेंट इवेंट के आउटकम से पहले, क्योंकि ब्रेक्जिट ने मुझे एकदम चौंका दिया था, उसका आउटकम ने, उसके मार्केट रिएक्शन ने। गुड मॉर्निंग आशीष, ये बात तो सही है कि इवेंट के बाद यूएस के मार्केट कैसा रिएक्ट करेंगे वो कहना तो मुश्किल काम है, क्योंकि इवेंट के पहले ये 2 दिनों की जो तेजी बन रही है ये थोड़ी सी डराने वाली है। अगर बहुत नीचे जाकर बंद होते तब तो ये कह सकते थे कि हिलेरी क्लिंटन के जीतने के बाद भी तेजी बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन हाँ एक चीज तो पक्का है कि हिलेरी क्लिंटन के जीतने के भी आसार ज्यादा दिख रहे हैं और उसको मार्केट भी पॉजिटिव लेगा। तो ये 2 संकेत है और उस लिहाज से कल जो अमेरिका में तेजी हुई है थोड़ी उम्मीद से ज्यादा है, तो आज हमें उस पर रिएक्ट करना है। तो मजबूती की तरफ ही रहना चाहिए। अगर एक डायरेक्शन को लेना है तो वो फिर पॉजिटिव साइड पर होना चाहिए, क्योंकि जब संभावनाएं वो दिख रही है। हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कल देखेंगे कि क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को रखना है, किस तरह से बाजार बिहेव करते हैं, लेकिन रुझान थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ज्यादा बनता नजर आ रहा है। अब आज के लिए चूंकि मैं गैप अप ओपनिंग की उम्मीद कर रहा हूँ, और आशीष भले आप जो कह रहे थे कि शायद एशियाई बाजार थोड़ी सुस्ती वाला माहौल दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके मुकाबले में हम ज्यादा मजबूत खुलेंगे, पहली बात। और उस लिहाज से मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया है 8475 का, कल के लोज के आसपास। ऊपर की तरफ 8550, 8600 ये 2 टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं जो आते हुए दिखेगा। कल निफ्टी से ज्यादा बेहतर क्लोजिंग बैंक निफ्टी की आती हुई दिखी है, और बैंक निफ्टी ने 19,300 के ऊपर जो क्लोज दिया वो मुझे अच्छा लगा है। तो मुझे लगता है 19,200 के आसपास के स्टॉक लॉस के साथ बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। पहला टारगेट 19,500 का होगा और 19,500 के ऊपर की भी अपसाइड बनती हुई दिखती है। 2 बड़े पॉजिटिव हैं, अमेरिका की तेजी और दूसरा एफआईज के बदलते हुए आंकड़े हैं। भले ये कह सकते हैं कि अभी एक ही दिन का आंकड़ा है इलेक्शन के पहले, लेकिन कैश में खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी, तो कहीं कहीं थोड़ा सा बिकवाली पर रोक लगी है, वो भी एक अच्छा संकेत है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है बाय साइड पर ही रहने में समझदारी होगी। ओके, तो बाय साइड पे ही रहे। वैसे कल जैसे मैं हाईलाइट करता एक अंडर परफॉर्मेंस था इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, क्योंकि ग्लोबली तो तेजी कहीं बेहतर थी, 2-2.5% के आसपास का उछाल था। हमने तो डाउ फ्यूचर्स के 200 पॉइंट की रैली पर रिएक्ट करा। एक्चुअली डाउ 450 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ। मार्च के महीने के बाद से एक दिन में इतनी ज्यादा तेजी डाउ ने अब तक नहीं देखी थी, तो कल का बहुत स्ट्रांग सेशन था। तो शायद एक फॉलो अप बाइंग इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, जैसे अनिल हाईलाइट कर रहे थे, अमेरिका की तेजी और एफआईएस के जो बदलते आंकड़े हैं, एफआई की तरफ से बाइंग होती हुई नजर आ रही है, एटलीस्ट सेलिंग खत्म होती हुई नजर आ रही है, वो पॉजिटिव होगा इंडियन मार्केट्स के लिए। तो निफ्टी को खरीद के चले 8550, 8600 तक के टारगेट्स के लिए, और बैंक निफ्टी जहां पे आउट परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है या फिर परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में आज भी खरीदारी करने के मौके होंगे। वहां पे 19,500 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट, अब कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत जी आए, गुड मॉर्निंग। हफ्ते की शुरुआत तो बड़ी मजबूत हुई थी, आज रणनीति क्या होगी, आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढूं क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि 8550 एक ऐसा लेवल है कि जिसे निफ्टी ने अगस्त 2016 से अभी तक मेंटेन किया था, और उसके नीचे हम बंद हुए थे लास्ट 3-4 दिन से। अब जैसे कि कल का दिन अगर आप देखेंगे तो कल के दिन के जो हाईएस्ट लेवल्स थे वो थे 8540 के, और पूरे दिन मार्केट ने काफी एफर्ट्स किए, लेकिन वो उस लेवल को क्रॉस नहीं कर सका, जो कि एक निगेटिव था मार्केट के लिए। आज के दिन में जैसे भी लग रहा है कि 40-45 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर खुलने जा रहा है,
बट मुझे ये देखना है कि 8550 के लेवल को अगर ये खुलते ही अगर क्रॉस कर ले तो फिर मुझे लगता है ये मार्केट काफी जोर से चल सकता है, इसमें काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा, यानी कि खुलते में हम बाय कर सकते हैं बिल्कुल। कल के जो लोस थे 8480 या जैसे अभी अनिल जी ने बताया था कि 8475, हम उस स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके चल सकते हैं क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। बट अगर ये 8550 को क्रॉस कर ले स्पॉट बेसिस पे तो यकीनन मुझे लगता है काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और हम 8620 या 8630 के लेवल्स को छू सकते हैं जो 4 दिन पहले मार्केट ने एक बेरिश गैप करके छोड़ दिया था। तो 8480 या 8475 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके चले और 8550 के ऊपर पोजीशंस को डेवलप करें। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं 8480, 8475 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस प्लेस करें और बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट करें। ओवरसोल्ड है इंडियन मार्केट, यानी कि जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। और श्रीकांत हाईलाइट करते हुए कि 8550 के अगर ऊपर जाते हैं तो और मजबूती आती हुई नजर आएगी क्योंकि उन लेवल्स के आसपास मंदी के सौदे शायद कटते हुए नजर आए। तो 8615, 8620 तक के इवेंचुअल फिर टारगेट्स होंगे। अच्छा, श्रीकांत को स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। देखिए, मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग होती है और यहाँ से अगर एक वापस एक ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है आने वाले 1-2 दिन में, तो लगता है मुझे कि वापस वो कमोडिटी या उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें काफी अच्छी तेजी हो सकती है। अगर आप हिंडाल्को के चार्ट्स को लॉन्ग टर्म पे देखते हो तो उसमें काफी अच्छा एक ब्रेकआउट है डेली, वीकली, मंथली पे। ये स्टॉक मुझे लगता है कि 174, 175 के लेवल्स को छूते नजर आएगा आज के एक या 2 दिन में। स्टॉप लॉस रहेंगे 165 के। और एक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल, तकरीबन 975 या 980 के करीब ये चल रहा है। इसमें हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स 1200 के करीब के हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 1010 या 1020 के लेवल्स को छू सकता है। तो हम सेंचुरी टेक्सटाइल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेंगे 950 के। ओके, तो निफ्टी को खरीदने की सलाह हिंडाल्को और सेंचुरी टेक्सटाइल्स दोनों में बाय साइड की पोजीशंस रिकमेंडेड है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। श्रीकांत, आपका धन्यवाद और सीधे पूजा के पास कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। पूजा है, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज सारी कॉल्स में खरीदारी करने की राय है। विवेक गुप्ता ने आईसीआईसीआई बैंक में बाय कॉल दिया है और इनका मानना है कि आज 284 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में विशाल मलकान ने एल&टी फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है। 112 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 99 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल आ रही है कैपिटल वायर ग्लोबल रिसर्च के मोहम्मद अमीन की तरफ से। इन्होंने आईटीसी में खरीदारी करने की राय दी है और इंट्राडे में इनका मानना है कि 262 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में। कि तमाम स्टॉक्स में खरीदारी और आईसीआईसीआई बैंक में भी बाय साइड की पोजीशन है। पूजा, आप बने रहे मेरे साथ। आईसीआईसीआई बैंक के तो रिजल्ट्स पे बाजार को आज रिएक्ट करना है। डिटेल में समझेंगे पूजा से वो नंबर्स कैसे हैं, लेकिन उससे पहले आज के टॉप 5 शेयर्स यानी कि वो स्टॉक्स जो खबर की वजह से आज एक्शन में रहने वाले हैं। हेमंत मेरे साथ बने हुए हैं। हेमंत, बताएं। देखिए, आईटी कंपनियां फोकस में रहेंगी। कल कॉग्निजेंट के जो नंबर था उसमें गाइडेंस को लेकर कुछ अच्छी तस्वीर उन्होंने पेश नहीं करी है। जिस तरह से ब्रेक्जिट और ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तो कल भी आपने देखा था टीसीएस अंडर परफॉर्मर था, तो आज शायद ये ज्यादा दबाव में रह सकता है। विप्रो कल खराब प्रदर्शन दिखा रहा था, यहां पर नजर रखिएगा। बाकी की आईटी कंपनियों पर भी नजर रखिएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि आईटी कंपनियों में पहले शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं और पहले बाजार मान रहा था कि हिलरी क्लिंटन शायद हार जाएं, लेकिन अब वो मामला पलटता हुआ दिख रहा है। तो अगर कॉग्निजेंट के नंबर्स को देखकर आईटी कंपनियां को आपको ट्रेड करना है तो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर आपको ये ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे तो शायद एक बढ़त भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक खबर है जिस पर नजर होनी चाहिए आपकी। ज्वेलरी कंपनियों के लिए एक राहत आने वाली है, जैसा कि हम आपको कुछ दिन पहले भी बता रहे थे। सरकार सोच रही है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटा दिया जाए और ये कस्टम ड्यूटी बड़ी मुश्किल पैदा कर रही थी इन कंपनियों के सामने। और जिस तरह से अब जीएसटी लागू होने वाला है, वो लागू होने के बाद तो ज्वेलरी कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ जाती। तो कस्टम ड्यूटी को रैशनलाइज करना जरूरी है। आगे आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से औपचारिक ऐलान होता हुआ दिखेगा। सूत्रों के हवाले से बहरहाल ये खबर आती हुई। तो टाइटन, टीबीजी, ज्वेलरीज जैसी कंपनियां, गीतांजलि जैसे शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। सीएट के नंबर्स ठंडे आए हैं, यहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है अगर बाजार कमजोर होता है तो। साथ ही ब्रिटानिया के नंबर्स देखिए, मुनाफा करीब 6% बढ़ा है, वॉल्यूम ग्रोथ में अच्छा इजाफा देखने को मिला है, तो ये ठीक ठाक है नंबर्स। और नंबर्स अच्छे आ रहे हैं चीनी की कंपनियों के। ईआईडी पैरी देखिए, घाटे से 4 करोड़ के लॉस के सामने 126 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। तो चीनी का सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बेटा देखिए 84% का जबरदस्त इजाफा यहां पर देखने को मिला है। तो ईआईडी पैरी पर रखिएगा नजर लॉन्ग साइड पर।
ओके, तो तमाम वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो आज खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे। फोकस में दो और पॉकेट्स होंगे, एक हेमंत आईटी कॉग्निजेंट के नंबर्स के चलते, और वैसे भी ध्यान रखें आईटी का जो तगड़ा एक्सपोजर और डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ट्रंप जीते तो आईटी के लिए एटलीस्ट सेंटिमेंटल नेगेटिव, ट्रंप हारे तो आईटी के लिए सेंटिमेंटल पॉजिटिव, क्योंकि H1B वीजास हो, आउटसोर्सिंग हो, उस पर जिस तरह के बयान आए वो डराने वाले हैं। दूसरी पॉकेट है फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें ओबामा केयर को खत्म करने की बात करी गई है, ड्रग प्राइसिंग को कंट्रोल करने की बात करी गई है। तो दो ये खास तौर पे आईटी और फार्मास्यूटिकल पॉकेट्स हैं जिनका अमेरिकन इलेक्शन से ज्यादा लेना देना है, और इन पे रिएक्शन भी उतना ही स्ट्रांग देखने को मिलेगा। इस बीच आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर आपकी स्क्रीन पे नीचे लगातार फ्लैश हो रहा है। 6-6.5% की मजबूती के साथ उन नंबर्स के बाद आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर कामकाज करता हुआ। छोटा सा ब्रेक के बाद आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों का रिपोर्ट कार्ड, साथ ही आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कल बाजार बंद होने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के तिमाही नतीजे आए। एनपीए के मोर्चे पर बैंक की हालत खस्ता बनी हुई है, हालांकि मुनाफे में बढ़त जरूर देखने को मिली। ऐसे में ये नंबर्स दरअसल कैसे हैं? हम कह रहे हैं एनपीए में बढ़त थी, उसके बावजूद बैंक का एडीआर 6-6.5% ऊपर है। तो रिजल्ट्स की बारीकियां क्या है, अपने एक्सपर्ट पूजा से पूछते हैं। पूजा, ये नंबर्स दरअसल कैसे हैं? जी, पहले शुरुआत कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ करें तो बैंक की सब्सिडीज में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। डोमेस्टिक ग्रोथ, जो बैंक की डोमेस्टिक लोन ग्रोथ है वो अच्छी है, और कासा ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है, जो कि अपनी पीयर्स के मुकाबले सबसे अच्छे आंकड़े हैं। लेकिन एनपीए की समस्या अभी भी बनी हुई है बैंक के लिए। जो एनपीए के आंकड़े हैं वो अब तक के सबसे हाईएस्ट आंकड़े हैं। स्लिपेजेस, कंपनी के जो वॉच लिस्ट में जो स्लिपेजेस हुए हैं इस बार वो करीब 4500 करोड़ के हुए हैं, जो कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो इस बार बराबर ही आंकड़े इस बार देखने को मिले हैं। मुनाफे में जो हम इतनी बढ़त देख रहे हैं वो अदर इनकम की वजह से देख रहे हैं, क्योंकि बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कुछ अपना हिस्सा बेचा था, जिसकी वजह से कंपनी को करीब 5600 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इसका एक सपोर्ट कंपनी के मुनाफे पर देखने को मिला है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो नॉन वॉच लिस्ट है उसमें से आगे भी कुछ स्लिपेजेस अगले 2 क्वार्टर तक बढ़े ही रहेंगे। एसआर से इस बार थोड़ी रकम मिली है, लेकिन क्वार्टर 3 में माना जा रहा है कि थोड़ी और ज्यादा रकम मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि मैनेजमेंट का नतीजों पर क्या कहना है। NPA addition and NPA ratios are, a result of many things. One is that even when you're working on a resolution, if the resolution gets delayed by a quarter or two, in the interim something may enter into NPA. The other thing is that, the ratios move as per the growth in the balance sheet and so on. So I think really our focus should be, are we able to resolve assets, and are we able to recover out of those assets which are, turning into stress? And I come back to this point that we should focus on resolution, and we are all focusing on resolution. ओके, तो आज आईसीआईसीआई बैंक फोकस में रहने वाला है। अगर एडीआर इतना ही मजबूत और आज स्टॉक भी इतना ही मजबूत रहा तो बाजार को अच्छा खासा सपोर्ट आज फिर आईसीआईसीआई की तरफ से आता हुआ शायद नजर आए। आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। आज बीएचईएल के नंबर्स आने, सबसे इंपॉर्टेंट वो नंबर्स होंगे। उसके अलावा अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, एमआरपीएल, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा कम्युनिकेशन, ये तमाम कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इनके अलावा आज रखें नजर इंडिया यूके समिट में वित्त मंत्री शामिल होने जा रहे हैं, और लेनोवो का नया स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। तो नंबर्स के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट बीएचईएल और पूजा मेरे साथ बनी हुई है। पूजा, बीएचईएल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है बाजार? भेल के नतीजों को लेकर बाजार काफी बटा हुआ है। कुछ का मानना है कि मुनाफा जो है वो करीब 244 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है, और कुछ का मानना है कि इस बार के लोएस्ट मुनाफे के फिगर्स इस बार देखने को मिल सकते हैं। भेल ने पहली तिमाही एक बड़ा सरप्राइज दिया था, क्योंकि एग्जीक्यूशन काफी अच्छा हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन कंपनी की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको लेकर चिंता अभी भी बरकरार है काफी सारी जानकारों में। कंपनी के ऑर्डर बुक में कुछ ऐसे बड़े ऑर्डर हैं जिनको की क्लियरेंस मिलनी अभी भी बाकी है, तो उसको लेकर किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं इस पर खास नजर रहेगी। अगर साल दर साल कंपेयर करें तो पिछले साल नतीजे काफी ज्यादा खराब थे, तो एक लो बेस का भी फायदा कंपनी को इस बार मिलेगा। नतीजे अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेकर काफी सारे जानकारों में चिंता अभी भी बनी हुई है। कंफ्यूजन ही रहता है वैसे इन नंबर्स को लेकर। सब वेट कर रहे हैं कब तक वो एक्चुअली कैपिटल गुड स्पेस में पिकअप होगा, कब बीएचईएल को दरअसल फायदा होगा।
वो आंकलन लगाना, वो अटकलें लगाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। ऐसे में BHEL देखना होगा किस तरह के नंबर्स घोषित करता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद अब तक हमने कमोडिटी और करेंसी मार्केट में स्ट्रैटेजी की बात नहीं करी। ब्रेक के बाद उस पर फोकस और बाजार का एक क्विक अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। इस उतार चढ़ाव के माहौल में कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो, ध्यान रखें। सोने में क्योंकि हमने देखा है डॉलर इक्विटी मार्केट्स मजबूत हो रहे हैं, तो सोना लगातार कमजोरी की तरफ अब बढ़ रहा है। 1280 1282 डॉलर्स के आसपास लास्ट लेवल था आपकी स्क्रीन पर। कच्चे तेल में क्योंकि मार्केट मूड इंप्रूव हुआ है ऑफ लेट, तो कच्चे तेल में कल बाइंग थी। ऑलमोस्ट 2% के आसपास का उछाल कच्चे तेल में कल के ट्रेडिंग सेशन में आया। ऐसे में आज रणनीति क्या हो? आज तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब मेरे साथ जुड़े हैं। रवि जी, किन कमोडिटीज को छुएंगे, कहां पे क्लियर कट स्ट्रेटजी नजर आती है सर? क्या रिकमेंडेशन होगी आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में जो भी यूएस इलेक्शन है उसको एंड आज जो चाइना के ट्रेड बैलेंस डेटा आने वाले उसको फोकस में रख के आज के दिन में दो स्ट्रेटेजीज रहेगी। फर्स्ट रहेगी चाइना के डेटा के हिसाब से कल निकल में एक बड़ा सरप्राइज मूव देखने को मिला था। निकल के ये मूव के बाद लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। चाइनीज ट्रेड बैलेंस डेटा में लग रहा है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज में ये महीने भी लगातार गिरावट रहेगी। तो 750 के शॉर्ट रिकमेंडेशन के साथ आज के दिन में निकल में ट्रेड करना है, जिसका इंट्राडे टारगेट रहेगा 732 एंड जिसका इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 758.80। दूसरा हमारा कॉल रहेगा नेचुरल गैस पे। जिस हिसाब से हिलेरी क्लिंटन का अगर ये विन होते इलेक्शन में तो नेचुरल गैस में एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन की पॉलिसी है वो क्लीन एनर्जी पे फोकस्ड है। तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में भी बाय करना चाहिए आज के दिन में 191.20 के टारगेट के लिए, जिसका इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 182.80। तो कमोडिटीज में दोनों स्ट्रेटेजीज रहेगी। करेंसी में भी हमारा लग रहा है कि आज डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ठीक है, तो निकल बेच के और नेचुरल गैस खरीद के चले, डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। धन्यवाद आपको। और जाते हैं एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ऑल इंपॉर्टेंट डी डे आ चुका है। अमेरिका में इलेक्शंस का दिन, आज देर रात से आउटकम आने शुरू होंगे और फाइनल आउटकम शायद तस्वीर पूरी तरह से क्लियर होगी कल सुबह जाते जाते। लेकिन इस बीच थोड़े से वेट एंड वॉच के मोड में ग्लोबल इक्विटी मार्केट, हालांकि मजबूती बड़ी स्ट्रांग है इस होप में कि क्लिंटन का शायद पलड़ा अब भारी हो चुका है। अनिल सिंघवी, श्रीकांत चौहान दोनों का मानना है 84.75 84.80 के स्टॉप के साथ बाय साइड की पोजीशंस को इनिशिएट करना चाहिए आज के लिए। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।